कुछ ऐसी लग रही थी अपने 12th के फेयरवेल में। हूँ ना क्यूटी पाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद दीदी। कैसे हैं आप सब? मैं विधि आपका स्वागत करती हूँ एक और ब्लॉग में। और यहाँ पे सात्विक कर रहा है एक्सपेरिमेंट। हालत देख के आप समझ सकते हैं कितनी मस्ती कर रहा है। क्या कर रहे हो? मरून, रेड, ब्लू, पर्पल। तो सात्विक ने एक साइड ब्लू और एक साइड लिया था रेड, और उसको मिक्स किया तो कौन सा कलर बन गया? पर्पल। सो गाइस, चलिए आज आपसे बात कर दी जाती है थोड़ी सी, और आपको लाइफ अपडेट दिया जाता है कि लाइफ में क्या चल रहा है। सोफ़े के कवर वगैरह धोए हैं, सब वॉश पे डाला था, और सारे कर्टन्स मैंने निकाल दिए हैं। सारे कर्टन्स मैंने वॉश में डाले हैं। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, बना रही थी जो कि बन चुका है। आप लोग बताइएगा कैसा बना है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मारना मतलब ये कोड वर्क किया है। इस पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था और मुझे आइडिया नहीं था, तो गड़बड़ हो गया। बट रिज़ल्ट अच्छा बना है। मतलब फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से ऐसा बहुत ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि बहुत गड़बड़ बना है, अच्छा बना है। मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। मैं सेटिस्फाई हूँ कि अच्छा बना है। और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे घर की हालत। यहाँ के भी मैंने कर्टन्स करे। यहाँ मैंने चद्दर इसलिए डाला है क्योंकि पीछे विंडो ओपन है तो बहुत विजिबल हो जाएगा। और ये सब वाइंड अप चल रही है चीज़ें। मेरी पूजा अभी शाम की हो चुकी है। और किचन को भी देखो, मैं से बहुत सारा गंदगी पड़ी हुई है। अब आप सोचो ये सब कैसे होगा, बट करना तो पड़ेगा। अभी सागर ऑफिस ही गए हैं। मैंने आज बहुत सारे कर्टन्स धोए हैं, वो आपको दिखा। ये देखो, ये पूरे कर्टन्स धोए हुए। और ये है कुछ शाम का नज़ारा। सुन्नाटा पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है रायपुर में, बहुत ज़्यादा। ये है कुछ अपडेट्स अभी तक के लिए, और ब्लॉग में बने रहिए। देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो अभी तो हाल फिलहाल में बनाने जा रही हूँ चाय। चलिए अपन चाय बनाएंगे। गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ चाय बनाने के बाद। सो गाइस, यहाँ मेरी चाय भी रेडी है, और मैं चाय पीते पीते करने वाली हूँ कपड़ों की घड़ी, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओह गॉड, सात्विक भी मेरे साथ आ गया। हाय सात्विक, आप बोर हो रहे हो? सात्विक बहुत बोर हो रहा है, और मम्मा भी बोर हो रही है क्योंकि आज हम लोग ने नेट का कनेक्शन कट करवा दिया है। और बस कुछ दिन बचे हैं रायपुर के, और सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सकता है। हालांकि चीज़ें अच्छी जा रही थी, सब कुछ ठीक था, बट लाइफ में ग्रोथ करने के लिए या लाइफ में कुछ चीज़ें सही करने के लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो उठाना पड़ते हैं, करना पड़ता है। और वो स्ट्रगल का एक पार्ट की है। ये बहुत टाइम से चल रही थी चीज़ें, तो उसको फाइनली फुल स्टॉप करना है। और आई विश कि जो चेंजेस हम अपनी लाइफ में ला रहे हैं, वो चेंजेस हमारे जो सोच के हम लोग ने ये स्टेप उठाया है वो फुलफिल हो। बस यही कहना चाहूँगी मैं। और यह सात्विक का स्कूल है, तो सात्विक का स्कूल से भी हम लोगों ने टीसी के लिए अप्लाई कर दिया है। टीसी की प्रोसेस है, मतलब हो चुकी होगी, बस टीसी लेने जाना है। और उसका एडमिशन हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सिटी में जा रहे हैं, ये सब मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। ये थोड़ा सा मैं आपको रुक के बताऊँगी। और इसलिए भी नहीं बताना क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि नज़र लग जाती है, और तो बस उसी चीज़ के लिए। और ये थोड़ा सा बचकान सा लगेगा आपको कि मैं ऐसा सोच रही हूँ पढ़ी लिखी होके, और क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है पर्सनली। ये चीज़ मैंने फील की है ये चीज़ मैंने पर्सनली फील की है, तो यस। और फ्यूचर का सोच के ये स्टेप उठाया, और जस्ट प्रे टू गॉड कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा सोचा है, कुछ सही होगा। और बस चलो, तो अपन पहले पर्दों की घड़ी करते हैं। पर्दों को मैं यहाँ से सामान ना वॉश कर करके ही ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ जाके फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं फैलेंगी।
चीज़ें मैं वाइंड अप मतलब डिस्कार्ड भी करती जा रही हूँ, तो जो चीज़ें यूज़ की नहीं हैं उनको निकाल निकाल के मैं बस कर रही हूँ, निकाल रही हूँ उनको, है ना सात्विक? आपको नींद आ रही है क्या? आपको अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हो, थोड़ी देर लेट जाओ। लेटा तो हूँ। ये वाले जो कर्टन है ये हम लोग ने मुंबई में लिए थे, और जब हम लोग ने घर अपनी गृहस्थी या अपना घर बनाना शुरू किया था, हम लोग की नई नई शादी थी, नया नया सब सेटअप कर रहे थे, तो ये कर्टन हमने वहाँ लिए थे। और ये कर्टन इतने अच्छे और इतने कम प्राइस के हैं ना, आई थिंक ये 180 समथिंग का 1 पर्दा था, और इतना अच्छा पर्दा निकला है ना, इतना अच्छी क्वालिटी निकली है इसकी, बहुत अच्छी। मतलब ना तो इसमें अभी एक भी बिल्कुल रुआ निकला है, ना कलर फेड हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे थे। ये मेरे को बहुत पसंद है। और रायपुर में भी हमें रहते रहते ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके थे। मतलब सात्विक यहाँ पे ना चलना सीखा था, मैं सात्विक को यहाँ पे 7 मंथ का लाई थी जब सात्विक 7 मंथ का था, और सात्विक चलना यहीं सीखा है, बोलना यहीं सीखा है, स्कूल जाना यहीं सीखा है, लिखना पढ़ना सब कुछ। सात्विक मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेमोरीज तो बन जाती हैं, और मेमोरीज बहुत सारी बन भी चुकी हैं। ये फोटो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है आपको? और गाइज आप लोग बताइए कि जब आप लोग कहीं मूव करते हैं या आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस करते हैं, तो आपको भी वैसी फीलिंग होती है जैसी फीलिंग अभी हम दोनों फील कर रहे हैं। मिक्स फीलिंग हो रही है कि थोड़ा छोड़ने का गम है, एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा लो है, और लोग कहते ज़रूर हैं इजीली कि यार ट्रांसफ़र हो गया है, बहुत इजी है, बहुत अच्छी बात जॉब है तुम्हारी कि तुम्हें नए नए सिटीज़ घूमने को मिलती है, या मतलब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती है। बट ऑनेस्टली पता है, जो इंसान उस दौर में होता है ना, जो इंसान उस चीज़ से निकलता है ना, उसको पता होता है एक्चुअल में कि कितना पेनफुल होता है कि एक इंसान घर सजाता है, घर बसाता है। अब जैसे छोटी सी चीज़ है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सात्विक चलना सीखा है, बोलना सीखा है, सात्विक हमने अपनी लाइफ बोलना सीखा है, हमारी लाइफ को हमने यहाँ एक्सप्लोर किया है, हम लोग एक्चुअल एक मैच्योरिटी लेवल पे यहाँ पे आ गए थे, तो अप्स एंड डाउन्स हमने देखे अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा निकलने के लिए ना बहुत अजीब फीलिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि हम एक्साइटेड हैं या नर्वस हैं, या डेफिनेटली हम सैड तो हैं, हमको ये चीज़ पक्का पता है कि हमें यहाँ से जाने का बहुत दुख हो रहा है, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए पावर चाहिए, तो वो थोड़ा सा हम बिल्डअप कर रहे हैं। और जो मेरे मन में अभी हाल फिलहाल चीज़ें चल रही है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और मैं चाह के भी नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं सागर को फील बैड नहीं कराना चाहती, सागर को बुरा फील नहीं कराना चाहती। बट ठीक है, इंसान नई चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा जब जाके वो कुछ नया एक्सप्लोर करेगा, चीज़ें नई अपनी लाइफ में लाएगा। राइट बेटू? आ जाओ, प्यार कर दो। ये पैर में क्या की चोट लगी है क्या? लगी है। हाँ सच में चोट लगी है। हाँ, की चोट कलर लगा है, कलर नहीं, सच में चोट लगी है इसकी वजह से। सो गाइस, सागर आ गए थे यहाँ पे, और सागर ने आके प्लान कर दिया चेंज। मतलब प्लान तो कुछ था नहीं, जस्ट कर रहे थे डेली रूटीन काम, पर अभी बहुत कम बचे हैं, जाना है और बहुत सारे काम हैं। हम इसी बहाने अब जा रहे हैं थोड़ा सा मूड को फ्रेश करने, थोड़ा सा घूम के आते हैं। और मैंने पहना है ये एटीट्यूड वाला टी शर्ट और डेनिम। और कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो बस थोड़ा सा सात्विक को घुमा के लाते हैं।
क्योंकि फिर पैकिंग में लग जाएंगे, काम बहुत सारा बचा है आपको पता ही है। तो थोड़ा सा बाहर खा पी के आते हैं, आउटिंग करके आते हैं। हम लोग ऐसे पानी का यूज़ करते हैं, बॉटल लेते हैं। और ये फाइनल पीछे से देखो वो चालू है क्या, ठंडा वाला। तो ये डिस्पेंसर है, आप लोगों को पता ही होगा, इसमें ठंडा पानी है, नॉर्मल है और हॉट वाटर है। तो ये बहुत इजी है, बताए ऐसा होना चाहिए सर्द गर्मियों में, तो बॉटल भरने का झंझट ख़त्म होता है इससे। और ये देखो, ये मेरे फेयरवेल की पिक्चर है जो सात्विक को मिली थी, और सात्विक ने यहाँ फ्रिज में लगा दी, और ये उसने ही थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, जिससे वो बहुत सैड भी हुआ था। और मैं कुछ ऐसी लग रही थी अपने 12th के फेयरवेल में, हूँ ना क्यूट क्यूटी पाई। मम्मा कैसी है? ये क्या था? इयररिंग्स, यस। शाइनी दिख रहा है, डायमंड दिख रहा है, तो अपन बोलते क्यों नहीं है? गाइस को पता ना चले, पर गाइस को सब पता है। तो चलो फटाफट घूम के आते हैं, देख के आते हैं वहाँ पे क्या है। ट्रे भी मेरी हेल्प करी है डायमंड लगाने में, काम फैलाने में। इनने सारे जो भी मिरर थे सब मिक्स कर दिए थे, है ना। कलर चूज सात्विक ने करवाया है, थैंक यू। और गाइस मेरे ना 2 टॉप थे जिसको मुझे ना ऑल्टर कराना था, मैं सोच रही हूँ ले जाती हूँ। अगर दीदी की शॉप ओपन हुई तो वहाँ डाल देंगे, जाते जाते काम कर लेते हैं। तो इस चक्कर में ना ये पहनने में नहीं आ रहा है, इसमें रख लेती हूँ। ये एक डेनिम का टॉप है और ये कॉट सेट है, उसकी शर्ट है। और ले चलते हैं, अगर वो ऑल्टर वाली बैठी होगी तो ऑल्टर करवाने डाल देंगे, नहीं होगा तो ले आएंगे। पहनने में मैं भूल ही गई यार, कब के लिए है वो। टेलर वाली दीदी के पास, और वहाँ पे देखते हैं काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। शॉप उनकी मेला हम आ गए हैं, और देखो कहाँ लगा है मेला, ये देखो, सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति भाटा, रावण भाटा, रायपुर छत्तीसगढ़। इस मेला के अंदर बहुत भाई बहनी जाने वाले थे। और ये देखो रावण जी खड़े हुए हैं। ओ भाई बहुत दूर का सफ़र है, गाड़ी से आने में नानी दादी याद आ गई हैं। दूर से नहा धो के आए हैं पूरे, और मेरे पूरे पैर में पसीना भी आ गया। सब पसीना आ गया। रावण दशहरा वाला मेला आ गए हम तो। अरे यार, ये वो लास्ट वाला थीम ही है क्या? उससे टिकट निकलवा दे। स्माइल स्माइल हंसते हुए दिखा। ये राम मंदिर की थीम पे बना है, देखिए रामलीला बैठे हुए हैं यहाँ पे। सकते
सात्विक तो सात्विक ने यहाँ वोटिंग भी करी और कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे जो ओरिजिनल सॉन्ग वॉइस था ना बहुत मज़े वाला था। उसी के साथ साथ सात्विक ने यहाँ पे ट्रेन भी चलाई और सही मायनों में मेला ना बच्चों के लिए ही होता है। यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, खाने पीने का आइटम था और सात्विक ने निशाना वगैरह भी लगाया, बट हम वो क्लिपिंग शूट नहीं कर पाए। और उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे ना इतने सारे टॉयज़ थे और इतनी सारी चीज़ें थी ना कि सात्विक इतना कंफ्यूज हो गया था, तो उसको समझाना भी पड़ा वहाँ पे। तो थोड़ी देर मैंने उसको कंसोल किया, उसको समझाया कि बेटा देख सब चीज़ें नहीं खरीद सकते अपन इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाया और फिर हम आगे बढ़े। और ये बताए इतना खूबसूरत बनाया था यहाँ पे ये लोग ने, अयोध्या के थीम पर राम मंदिर बनाया था और बहुत सुंदर था। देखो आप कुछ इस तरीके से, और अंदर आपने देखा ही था शुरुआत में कि राम जी भी बैठे हुए थे और ये पूरा मंदिर का व्यू था, बहुत अच्छा था। पर रश थोड़ा कम था क्योंकि शायद अभी नए नए दिन थे, इसलिए शुरुआत में वीक में तो रश इतना था नहीं। और फिर उसको समझाने के बाद मैंने फाइनली, उसने एक बॉल खरीदी इतना माथा पच्ची करने के बाद, और हम वापस मेले में इसलिए नहीं गए क्योंकि टिकट दोबारा कौन लेता, कौन माथा पच्ची करता, इसलिए हमने बाहर से उसको टॉय दिलाया। यहाँ पूरे टॉय उसने ढूंढे और देखे और फिर हम निकले। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और हमने जीती ये डलिया और सात्विक ने ली है एक बॉल। सात्विक आपकी बॉल दिखाओ। बॉल कहाँ है? ये अब यहाँ बंद हो जाएगी। हाँ। इस वीडियो को यहीं करते हैं दी एंड, फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। थक गए हैं बहुत ज़्यादा तो बस अभी जा रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट।